एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्रीलिम्स तैयारी का ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम एस्पिरेंट्स जो है बहुत एक्टिव रहते हैं। ज्यादातर एस्पिरेंट्स इस सोर्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जिसका नुकसान होता है उन्हें एक्चुअल एग्जाम के अंदर जब वो एग्जाम को अपीयर करते हैं। जिस सोर्स की मैं बात कर रहा हूं दैट सोर्स इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि पूछे जा चुके हैं पहले कंडक्ट की गई एचपीएस प्रीलिम्स स्टेज की एग्जामिनेशन में। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको 10 वो चीजें बताने जा रहा हूं, 10 मस्ट नो थिंग्स जो आपको पता चलती हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालिसिस। अभी तक एचपीएस एग्जाम के लास्ट 4-5 इयर्स के अंदर जो भी प्रीलिम्स स्टेज के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चलते हैं जो हमारी आगे की प्रीलिम्स की तैयारी को गाइड कर सकें। लेट अस डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पॉइंट नंबर 1 दैट वी गेट टू नो इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स। सिलेबस ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर हमें दिया गया रहता है जो प्रीलिम्स स्टेज के अंदर हमसे पूछा जाएगा बोथ फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। लेकिन इस सिलेबस को अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो ये बहुत ही कंडेंस सिलेबस होता है। वहां पर सीधा सब्जेक्ट के नाम की हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऐसे आपको नाम दे दिए गए हैं और उस सिलेबस के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इसके बाद आपका करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके, ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रीलिम्स के पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें से हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स हमें कहां से पता चलते हैं? वो टॉपिक्स हम लोगों को पता चलते हैं फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इसमें अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी के किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो हम जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हैं तो जैसे हमें पता चलता है कि ज्योग्राफी के अंदर जो इंडिया का मैप है उसके ऊपर जो हिल रेंजेस और रिवर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस एक ना एक जरूर आपसे पूछा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं, चाहे वो माइंस हो, चाहे इंडस्ट्रियल टाउन्स हो, इंडस्ट्रियल सिटीज हो बड़े बड़े देशों में, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लाइमेट और वेजिटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर 3 या 4 माइक्रो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए और उनकी हम सही से तैयारी कर सकते हैं, फोकस तैयारी कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज बैलेंस अक्रॉस सब्जेक्ट्स। जो 100 क्वेश्चंस हमें जीएस 1 के पेपर में पूछे जाएंगे उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें ये क्लैरिटी हो कि कितने क्वेश्चंस मुझे किस सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का होता है, तो मैं अपनी तैयारी को उसी तरीके से मोल्ड कर सकता हूं। लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर्स 2021 एंड 20 में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पर ट्रेंड को देखने से हमें पता चलता है जैसे कि हिमाचल जीके के 23 क्वेश्चंस और 26 क्वेश्चंस हम लोगों को पिछले 2 सालों के अंदर पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के अराउंड 17 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। तो अगर इनको मिला लें तो अराउंड 45 टू 50 आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड हिमाचल जीके। तो हमें पता है कि लगभग पूरे पेपर के 100 क्वेश्चंस के अंदर 50% 60% वेटेज आपका जीएस को जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। बट दिस इज नॉट एनफ टू क्लियर द एग्जाम। आपको एचपीजी के और करंट अफेयर्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यहां से आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका वीक है वो कितना वेटेज लेकर आता है एग्जाम में, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वो कितना वेटेज लेकर आता है और आपको कितनी ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत है अपनी तैयारी में, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बैलेंस की बात करूं 2019 और 2018 के एग्जाम्स के अंदर अगेन द सेम ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड, राइट। तो ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस भी हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से पता लगती है। सेकंड थिंग दैट वी गेट टू नो इज द टॉपिक्स इन एचपीजीके। एचपीजीके की जब हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल जीके के अंदर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ऑफ हिमाचल, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल और हिमाचल पॉलिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को बिलोंग करते हैं। 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वहां पर 11 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी एनवायरमेंट के और 7 क्वेश्चन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बेसिकली एचपी इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जाते हैं, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम जो हिमाचल का है उसमें आपको 2 या 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको अगेन पता है कि हिमाचल जीके की जब आपको तैयारी करनी है तो कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जो मेडिवल हिस्ट्री और कल्चर है, जो कल्चरल कस्टम्स हैं हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में, वो आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, राइट।
नेक्स्ट थिंग दैट वी गेट टू नो इज हाउ कैन वी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द एचपीजीके टॉपिक्स। अगर मुझे पता है कि एचपीजीके के टॉपिक्स के अंदर हमारी ज्यादा वेटेज एचपी हिस्ट्री को जाती है और ज्योग्राफी को जाती है, तो मैं इनको ज्यादा टाइम दे करके मैं बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर करना चाहूं तो कर सकता हूं, अगर मेरे पास टाइम की कमी है, राइट। तो मैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ताकि मैं जो मेहनत इन टॉपिक्स के ऊपर कर रहा हूं ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ज्यादा चांसेस होंगे कि इनसे आने वाले क्वेश्चंस वो मेरे पढ़े हुए सिलेबस के अंदर से आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग दैट वी गेट टू नो इज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस, किन स्टाइल्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, वहां पर हमने देखा कि 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, जहां पर 4 स्टेटमेंट दे दी गई और पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मैच द लिस्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 लिस्ट्स आपको दी जाती हैं और आपको करेक्ट मैच क्या होने वाला है इन लिस्ट के अंदर वो आपको ऑप्शन में बताना होता है। फिर आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी जाती है और कंफ्यूजिंग से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये इस तरीके के नए नए टाइप के क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए जो आ रहे हैं वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगते हैं। फिर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर आपको 4 डिफरेंट एलिमेंट्स दिए जाएंगे और उनको अरेंज करना होगा किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी के हो सकते हैं, जियोग्राफी में रिवर्स की लेंथ या हाइट ऑफ माउंटेन पीक्स के हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अरेंजमेंट हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें पता चले। नेक्स्ट हमें एक नया टाइप का क्वेश्चन जीएस के पेपर में देखने को मिला लास्ट ईयर के अंदर, दैट वाज द पैराग्राफ टाइप। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आपको सीसेट के पेपर में यानी पेपर 2 में जरूर पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। लेकिन जीएस में पहली बार हमको एक पैराग्राफ दे दिया गया और उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए जिनका हमें आंसर करना पड़ा। सो दिस इज अगेन अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स में बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में, वो सारी थीम्स यहां पर जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई हैं, इन्हीं थीम्स के ऊपर आप क्वेश्चंस देखोगे करंट अफेयर्स में। और इसकी हमने पूरी एनालिसिस की है। जैसे अगर अवार्ड्स की बात करें तो 2020, 19, 18, 17 में कितने क्वेश्चन अवार्ड्स के ऊपर आए हैं कि कौन सा अवार्ड किस पर्सनालिटी को मिला है, कौन सा अवार्ड किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर दिया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की, तो हमें 2020, 19, 18, 17 में कितने क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम से पूछे गए, ये सारे डिफरेंट थीम्स हमें पता चलते हैं आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमें क्या पता चली, करंट अफेयर्स की टाइमलाइन पता चल गई दोस्तों। हम जब देखते हैं कि किस साल प्रीलिम्स के एग्जाम में कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो हमने देखा कि लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो बहुत होते हैं हमारे 1 साल के एग्जाम के लिए। इसमें से भी 6 मंथ्स प्रायर टू द एग्जाम, अगर आपका एग्जाम अगस्त के मंथ में होता है तो अगस्त के मंथ से 6 महीने पहले तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे, और उसके बाद के जो 6 मंथ्स हैं यानी कि जो इनिशियल 6 मंथ्स हैं वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो कि 6 मंथ्स के हैं बिफोर द एग्जाम, वो तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होने चाहिए, लेकिन कवरेज आपकी लास्ट 12 मंथ्स तक की होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, सीसैट जो पेपर 2 है इसके टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जैसे हमने देखा है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का जो डेटा है उस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व वन पर्टिकुलर डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आप उसके 3 या 4 या 5 जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप एक पैरा पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन इजीली डू ऑल द क्वेश्चंस जो उस पैरा के पीछे आ रहे हैं। पैराग्राफ मल्टी स्टेटमेंट पजल्स होते हैं जिसमें काफी समय भी लगता है, जिसकी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बेसिक न्यूमेरेसी जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड परसेंटेज के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो काफी बड़ा सेक्शन जो है मैथ्स का वो आप कंप्लीटली अच्छे से एक्यूरेटली सॉल्व कर आओगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं जो कभी ट्रेन या बोट्स की स्पीड के ऊपर या उनका टाइम के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, ज्यादा चेंजेस इन क्वेश्चन की स्टाइल में नहीं होता। अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट, सीसेट के टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस करने पे आपको पता चलेगा कि देखो लेंथी पेपर आने लगा है सीसेट का, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल नहीं आते हैं। पैरास को पढ़ने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में भी टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैरास आ रहे हैं एग्जाम के अंदर।
कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कमीशन हर बार हर साल एग्जाम के अंदर जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस है उनको चेंज करता रहता है। कभी मैथ्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगले साल उस टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। और सरप्राइजेस के लिए कैसे रेडी रहेंगे? व्हेन वी आर एबल टू प्रैक्टिस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप सीसेट का लेते हैं, एडुटैब भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप कहीं और से सीसेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो वहां पर मेक श्योर कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएं, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो कोई भी नया सरप्राइज आपको डरा नहीं सके, आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद ऑब्वियसली डू नॉट अंडर एस्टिमेट सीसेट। हमने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो जीएस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बावजूद सीसेट में 33% मार्क्स नहीं लेकर आ पाते। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एक दिन या 2 दिन सीसेट की तैयारी करके प्रैक्टिस करके मैं 33% मार्क्स बहुत इजीली एक्वायर कर सकता हूं। आपको एटलीस्ट एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जरूर देना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए इन दी सीसेट पेपर। नेक्स्ट 9 नंबर, 9th जो लर्निंग हमें मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो मिलती है हमें अटेम्प्ट को रैशनलाइज करने की। क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस देखकर हमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम्स पता चल जाता है। और अगर हम लास्ट ईयर्स की कट ऑफ देखें 104, 116, 100, 108, ये जो कट ऑफ्स हैं, ये कट ऑफ्स हमें बताती हैं कि आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। यहां पर सिर्फ मैंने जनरल कैटेगरी की बात की है, लेकिन ये सभी कैटेगरीज के लिए ट्रू है दैट यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 65 क्वेश्चंस एंड अबव डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 65 क्वेश्चंस करते हो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप गलत भी करके आओगे, लेकिन आपको एटलीस्ट 110 से ऊपर स्कोर करना होता है। 115 से अगर आप ऊपर स्कोर करते हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो जनरल कैटेगरी में। और इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज में अराउंड 10-20 नंबर का जो है वो डिफरेंस होने वाला है। तो कितना अटेम्प्ट करें? ज्यादा अटेम्प्ट ना हो जाए, ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो मेरे जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर मैंने अटेम्प्ट कम छोड़ दी तो मेरे मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्या अटेम्प्ट होनी चाहिए ये भी हमें पता चलता है लुकिंग एट द कट ऑफ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। फाइनल 10th थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि विदाउट प्रैक्टिसिंग मॉक्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। आप बिना कोई प्रैक्टिस टेस्ट दिए, बिना कोई मॉक टेस्ट दिए अगर पहुंच जाते हो एग्जाम के अंदर, तो ये मेरी गारंटी है कि पहला वो जो 2 घंटे का आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। इसके बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि आप नर्वस होते हो, एंशियस होते हो। लेकिन अगर आपने पहले मॉक्स दिए होते हैं, प्रैक्टिस की होती है, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है वो आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम में मदद करता है कि आप अपना फोकस कायम रख सको। और सिली मिस्टेक्स जो होती हैं कि करेक्ट आंसर पता होते हुए भी ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ कर दी, करेक्ट इनकरेक्ट के स्टेटमेंट्स के अंदर आप कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होती हैं, राइट। और इसीलिए एड्यूटैप आप लोगों को प्रोवाइड करता है दी एचपीएस प्रीलिम्स 2022 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 30 से ज्यादा टेस्ट दिए जाते हैं, ईच टेस्ट कंटेनिंग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सॉल्व्ड पीडीएफ दी जाती है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देख लेते हो, उनका आंसर देख लेते हो, तो एटलीस्ट आपकी तैयारी भी हो रही है, आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और आपको ये भी पता लग रहा है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पिछले सालों में पूछे गए हैं और इस साल दोबारा पूछे जा सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके मॉड्यूल का सेपरेट मॉड्यूल मिलता है। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके के डिफरेंट कंपोनेंट्स के वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल होंगे। और रिवीजन क्लासेस भी आपकी जो लाइव होती हैं यूट्यूब पे, वो भी यहां पर इंक्लूड की जाएंगी। ओनली इन 800 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड ये सबसे अफोर्डेबल कोर्स और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का होने वाला है। इसी तरीके से हमने एक पावर पैक लॉन्च किया फॉर द प्रीलिम्स 2022। प्रीलिम्स पावर पैक के अंदर आपको जीएस का भी पूरा मॉड्यूल मिल रहा है, यानी कि जो जनरल साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने पिलर्स हैं, इन सभी को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स और नोट्स की फॉर्म में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्पेशल हिमाचल जीके का जो मॉड्यूल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली इन 2400 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दिस, right? So this is all from my side in this particular video. Please do like our YouTube channel and also subscribe to this and join the Telegram channel to get the PDFs of all the sessions that we take on this particular channel. और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।